इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आलोचक और साहित्यकार प्रोफेसर राजेंद्र को अंतिम विदाई दी गई। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार एक छायादार चेतना के मूर्तिमान स्वरूप जो स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। इलाहाबाद की जिस मिट्टी में बहस की चमक, भाषा की तहजीब और साहित्य की आत्मीयता एक साथ सांस लेती रही है, आज वह मिट्टी कुछ अधिक सूनी हो गई है। आदरणीय गुरु, वरिष्ठ कवि, आलोचक और नवोदित साहित्यकारों के सहज अभिभावक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार के देहावसान की सूचना केवल किसी एक व्यक्ति के चले जाने का समाचार नहीं है। यह अपने समय की एक पूरी बौद्धिक पीढ़ी के अगुवा के विदा हो जाने की करुण घोषणा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रयागराज शहर के वैचारिक जीवन में उनकी उपस्थिति जीवन की स्वाभाविक लय की तरह रही। वहाँ उनकी मौजूदगी छतनार वृक्ष सरीखी होती थी, ऐसी छाया जिसके नीचे किसी भी समय किसी भी विषय पर बिना किसी भय के बैठा जा सकता था, और जहाँ मन थोड़ा अधिक स्वच्छ, भाषा कुछ अधिक जिम्मेदार और दृष्टि कुछ अधिक मानवीय हो जाती थी। उनके जाने का दुख इसलिए भी अधिक गहरा है कि वह मात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, प्रतिष्ठित साहित्यकार या चर्चित कवि और आलोचक भर नहीं थे। वह उस गंगा जमुनी सांस्कृतिक चेतना के जीवित संवाहक थे जिसमें ज्ञान का अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता का तेज होता है। विद्यार्थियों की साधारण से साधारण जिज्ञासा को भी वह जिस गंभीरता और सम्मान के साथ सुनते थे, वह व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान थी। वह ऐसे व्यक्ति थे जो जितने बड़े विद्वान थे उतने ही खुले मनुष्य, संवाद के लिए सहज रूप से उपलब्ध, सहमति और असहमति के लिए उदार तथा साहित्य के प्रति पूरी तरह समर्पित। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार का प्रभाव एक पूरी पीढ़ी की रचनात्मकता, आलोचनात्मक विवेक और नैतिक बौद्धिक अनुशासन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए वह सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं थे, वह साहित्य के जीवन पाठ के शिक्षक थे। पढ़ने लिखने का सलीका, बोलने की जिम्मेदारी, बहस की शालीनता और मनुष्य की गरिमा, ये सब उनके अध्यापन के वे मौन पाठ थे जो बिना किसी घोषणा के गहरे हो उतर जाते थे। उनका रचनात्मक संसार भी इसी गरिमा का स्वाभाविक विस्तार है। उनके चर्चित काव्य संग्रह ऋण गुणा ऋण, लोहा लक्कड़, हर कोशिश है एक बगावत, उदासी का ध्रुपद के भीतर एक ऐसी मनुष्यता धड़कती है जो समय की कठोरता से भाग नहीं बल्कि उसे समझती और सहती है। वहाँ पीड़ा आत्मदया में नहीं बदलती, वह एक नैतिक आग्रह का रूप लेती है। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ प्रतिबद्धता के बावजूद कविता समय असमय, आलोचना आसपास, यथार्थ और यथार्थ, शब्द घड़ी में समय, किसी आलोचना की उस धैर्यवान परंपरा की याद दिलाती हैं जो शोर नहीं करती किंतु दूर तक असर करती हैं। अभिप्राय ऐसी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन और बहुवचन के कुछ अंकों का संपादन उनके लिए किसी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रश्न नहीं था। यह साहित्यिक सार्वजनिकता के प्रति एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह था। उनके लिए साहित्य निजी प्रदर्शन नहीं बल्कि साझा विरासत था। इन सब के बीच सबसे अधिक स्मरणीय उनका अध्यापक भाव है, वह भाव जो किसी को छोटा नहीं करता, किसी को हतोत्साहित नहीं करता और किसी की संभावना को नकारता नहीं। प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग मंच पर बड़े दिखते हैं किंतु बातचीत में सिकुड़ जाते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार का कद बातचीत में और अधिक विस्तार पाता था। वह चर्चा को विजय में नहीं बदलते थे, वह उसे समझ में रूपांतरित करते थे। उनकी उपस्थिति में विभागीय संगोष्ठियां मात्र औपचारिक आयोजन नहीं लगती थीं, जीवित संवाद परंपरा का अनुभव कराती थी। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि बीमारी और उम्र के कठिन पड़ाव में भी उनकी सक्रियता लोगों को चकित करती रही। वह बिना सहारे मंच तक जाते, पोडियम पर खड़े होकर बोलते, मानो ये रेखांकित कर रहे हों कि साहित्य का संबंध देह की सुविधा से नहीं बल्कि मन की दृढ़ता से होता है। दुख की अनुभूति इसलिए भी अधिक सघन है कि वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी मात्र शरीर को नहीं तोड़ती, वह मनुष्य की रोजमर्रा की स्वतंत्रता को धीरे धीरे छीन लेती है। पढ़ने की क्षमता, लिखने की शक्ति, एकाग्रता, स्वाद, नींद और इच्छा। जब ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान ही पढ़ने लिखने और सृजन से बनी हो वही ना कर पाए तो जीवन एक अपूर्णीय रिक्तता में बदलने लगता है। मिलने वालों से वे प्राय कहते थे कि अब जीना नहीं चाहता, ये जीना कोई जीना नहीं है, ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। यह वाक्य मात्र निराशा नहीं था,
यह उस रचनात्मक मन के भीतर टूटने की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, जो मौन रूप से असह्य कष्ट सहता रहा। ऐसे क्षणों में शब्द अपर्याप्त हो जाते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि कुछ दुख भाषा की सीमा के बाहर होते हैं। बीमारी के बीच भी जीवन के सांस्कृतिक उत्सव से उनका संबंध बना रहा। वह अंत तक जीवन के पक्ष में खड़े रहे, चाहे जीवन ने उन्हें कितनी ही तकलीफें क्यों न दी हों। यही उनकी जिजीविषा थी, अदम्य, सधी हुई और बिना किसी प्रदर्शन के। कभी कभी मृत्यु किसी व्यक्ति को रोकना नहीं, वह मात्र उसके देह रूप को विराम देती है। उसके विचार, उसका स्नेह और उसकी सांस्कृतिक स्मृतियों में, पुस्तकों में और विद्यार्थियों के मन में जीवित रह जाते हैं। उनके अंतिम निर्णय में भी एक साधारण नैतिक ऊंचाई दिखाई देती है। उन्होंने देहदान की लिखित इच्छा व्यक्त की थी और उसी के अनुरूप परिवार वालों के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज को समर्पित किया गया। मृत्यु के क्षण में भी किसी अन्य के जीवन के काम आना केवल एक विचार नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है। ये उस शिक्षक का अंतिम पाठ है जो जीवन भर मूल्यों की शिक्षा देता रहा कि मेरा शरीर भी किसी के काम आए। कुछ लोग शहरों में रहते हैं और कुछ लोग शहरों को अपने भीतर जीवित रखते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी दूसरी श्रेणी के मनुष्य थे। वे इलाहाबाद की उस वैश्य धर्मिता के प्रतीक थे जो कटुता में नहीं बदलती, उस बौद्धिकता के प्रतिनिधि थे जो जनजीवन से कटी हुई नहीं होती, और उस साहित्यिकता के वाहक थे जो दंभ से रहित होती है। उनके जाने से रिक्तता इसलिए अधिक गहरी प्रतीत होती है कि वे इलाहाबाद के साहित्यिक गुरुओं में जीवित अंतिम छायादार व्यक्तित्व में थे, जिनकी उपस्थिति मास से पूरी पीढ़ी को यह भरोसा मिलता था कि साहित्य का घर अभी भी भरा पूरा है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भाषा को विषैला होने से बचाएं, बहस को अपमान में ना बदलने दें, साहित्य को आत्मविचार का साधन ना बनाएं और विद्यार्थियों के भीतर उस भरोसे को जीवित रखें जिसे उन्होंने वर्षों तक अपने स्नेह में सींचा। उनकी रचनाएं, उनकी आलोचनाएं, उनका संपादकीय श्रम और सबसे बढ़कर उनका मानवीय आचरण हमारे लिए एक नैतिक मानक की तरह सदैव उपस्थित रहेगा।